से बोलना पड़ेगा जय श्री। इसलिए आज इधर नामकरण संस्कार हुआ। बोले इनके नाम अनेके अनूपा भगवान राम। अब मैं न पकाऊं सुमति अनुरूपा। सभी लोग जानते हैं के कई के बेटे का नाम भरत रखा। विश्वभरण पोषण कर सोई ताकर नाम भरत सोई। सुमित्रा के महाराज जो पुत्र हैं, सबसे छोटे पुत्र का नाम है जाके सुमरन तेर पुनासा, नाम सुप्रन वेद प्रकाशा। जिसके नाम मात्र से शत्रु का हरण हो जाता हो, शत्रु का संहार हो जाता हो, वो है शत्रुघ्न। लक्ष्मण बड़ा पुत्र है सुमित्रा का। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। क्या बात है, सकल जगत आधार। जिसने सारे संसार को, सारे समूह को अपने मस्तक पर धारण कर रखा हो, वो है शेष। क्या है? शेष। शेष नाग ने तो महाराज भूमंडल को, पृथ्वी पर धारण कर रखा है, पृथ्वी को। बोले लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। और गुर वशिष्ठ तेरा खा लक्ष्मण नाम उदार। आनंद होने लगा महाराज। अब देखिए चारों भाई जो भी महाराज कर्म करते हैं, साथ में ही कर्म करते हैं। कोई ऐसा कर्म नहीं है जो बगैर एक दूसरे के करते हो। बड़े महाराज ध्यान से, बड़ी गंभीरता से इस कथा को सुनना। कष्ट उस समय होता है प्रभु, बचपन में जो भाई भाई एक थाल में बैठकर जब भोजन किया करते हैं बचपन में, वही भाई जब बड़े हो जाते हैं तो भाई भाई का बैरी बन जाता है। बड़ा कष्ट होता है। कभी विचार किया वो बैरी क्यों बनता है? बचपन में यदि अगर छोटे भाई को अगर जरा सी चोट लग जाती है, बड़े भाई को मालूम पड़ता है, दौड़ कर जाता है, छोटे चिंता मत करना, अभी तेरा बड़ा भाई है, हृदय से लगा लेता है। छोटा भाई कहता है भैया माँ से मत कहना, पिता से मत कहना, नहीं बड़ी डांट पड़ेगी, मुझे चोट लग गई है। वो भाई एक पिता की तुल्य उसकी महाराज देख रेख करता है। वही भाई जब बड़े हो जाते हैं ना, विवाह होने के बाद आपस में एक दूसरे से बात नहीं बैठकर कर पाते, बड़ा कष्ट होता है। भाई भाई का जो प्रेम होता है महाराज, बड़ा अविरल प्रेम होता है। जीवन में भाई कितना भी आपका बैरी क्यों ना हो जाए, अगर कभी भाई पर जब कष्ट पड़ता है तो अपना भाई साथ में खड़ा होता है। यदि भाई भाई अगर साथ में खड़े हैं तो संसार की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो भाई को परास्त कर सके। यही तो अंतर था, राम जीते क्यों? कुंभकर्ण ने विभीषण को जब हाथ पे रखा ना, नेत्रों में आंसू आ गए। भैया विभीषण तू मेरा भाई है, तुझे मार भी नहीं सकता हूं, लेकिन तूने बैरी वाला काम किया है। विभीषण ने कहा वो अपराधी है, मैं जानता हूं मेरा भाई अपराधी है, किसी की पत्नी का हरण नहीं करना चाहिए, लेकिन वो भाई भाई किस काम का? भाई भले ही अपराधी क्यों ना हो, लेकिन भाई के साथ तो खड़े रहो। मरना जीना तो भाई के साथ में, भाई को दुख नहीं होता। कैसा तुम भाई अपने भाई को त्याग दिया? अरे उस लक्ष्मण से शिक्षा ले, आज अपने भाई का त्याग नहीं किया। वनवास केवल राम को दिया गया था, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। ना लक्ष्मण को दिया, ना मैया जानकी को दिया। ये है महाराज भाई, बगैर कहे भाई की सेवा में चल पड़ा। आज का भाई चाहता है बड़े भाई को कुछ हो जाए तो सारी संपत्ति मेरे नाम हो जाए, छोटे को कुछ हो जाए मेरे नाम हो जाए। त्रेता में ये है श्री रामचरितमानस की कथा। एक भाई ने जब राज को ठुकरा दिया तो दूसरे भाई से कहा गया तुम राज का सिंहासन उत्तराधिकारी बन जाओ। भरत ने कहा नहीं। भरत जी जब ननिहाल से लौट कर आए हैं ना, एक तो स्वप्न महाराज उल्टे सीधे दिखाई पड़ रहे। सबसे पहले आकर महलों में कहा मेरे भैया राम कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है? आज जब मालूम पड़ा आपकी माँ कैकेयी ने उन्हें वन गमन दे दिया।
भरत जी का हृदय विदीर्ण हो गया और जाकर केकई के महलों में बहुत अपशब्द कहे हैं जो एक बेटा कभी मां से नहीं कह सकता। अरे अभागनी, मैंने तेरी कोख से ही जन्म क्यों लिया? अरे तू मेरे भाई का वो सुख न देख सकी। जब केकई ने कहा लाल मैंने तेरे लिए किया, बोले अरे तू अगर मेरे लिए करती तो मेरे भाई को कभी वन गमन न देती। एक बार भरत से तो पूछा होता। महाराज कोई भी ऐसी संसार में मां नहीं है जो अपने बेटे के मुख से मां शब्द ना सुनना चाहते हो। भरत जी ने एक शब्द कहा था, मां आज मैं ये प्रण करता हूँ, तू इतनी बड़ी कुलकंठा भागनी है, अरे तू मर क्यों ना गई? अरे मैं तुझे आज से भरत कभी मां नहीं कहेगा, अब तू दर दर पल पल मरेगी। महाराज वो केकई मां अपने हृदय पे पत्थर रखकर रात दिन रोती रही जब तक 14 वर्ष का बन नहीं कट गया। मां केकई ऐसी संसार में कोई मां नहीं हो सकती। लोग कहते हैं केकई महाराज, कौशल्या तो केकई के पांव की दुल्हन नहीं है महाराज। कौशल्या ने तो केवल भगवान को जन्म दिया है। केकई ने भगवान के लिए वो काम किया है जो संसार की कोई मां नहीं कर सकती। भगवान जब छोटे थे ना तो सबसे ज्यादा केकई मां चाहती है, कौशल्या इतना नहीं चाहती है। केकई बर्तनों को मांज रही थी, भगवान राम जाकर नन्हे नन्हे हाथों से आंख बंद कर ली। केकई आंख से समझ जाती थी मेरा राम आ गया। राम नेत्र खोलो। राम ने कहा मां मैं अगर आज तुझसे कुछ मांगू तो अपने बेटे राम को देगी? केकई ने कहा अरे पुत्र कैसी बात करता है, अगर तू प्राणों को मांगे ना तो ये केकई मां एक क्षण भी विचार नहीं करेगी, तो ये प्राणों को भी दे देगी। राम जी ने कहा मां प्राणों तो बहुत छोटी चीज है, मैं आपसे ऐसा मांगूंगा जो तुझे पल पल मरना पड़ेगा, तुझे समाज में घुट घुट के जीना पड़ेगा। अरे मौत तो एक बार आती है, लेकिन जो तेरा राम मांगने जा रहा है तुझे पल पल मौत आएगी, लेकिन फिर भी तू मरेगी नहीं मां। केकई ने कहा राम यदि अगर मेरा राम की अगर ये इच्छा है, अगर मेरा बेटा अगर अपनी मां से यही कामना करता है तो केकई वो भी तुझे देती है। मांग तू राम क्या मांगेगा, खुशी खुशी मां केकई तुझे आज प्रदान करेगी। तब महाराज कहा राम जी ने मां केवल समय आने पर 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। कौशल्या नहीं ये कर सकती थी, कौशल्या मना कर देती। सोचो महाराज उस मां पर विचार करो कितने वेदना हुई होगी जब वरदान मांगा है ना। पहला तो महाराज मांग लिया भरत को राज तिलक, लेकिन जब दूसरा वरदान मांगा ना तो राजा दशरथ से रो पड़ी है। राजा दूसरे बर कर मांगो जोड़ी, हाथ जोड़कर राजन कह रही हो पहला वरदान मना कर देना, लेकिन जो दूसरा मांगने जा रही हो मना मत करना, मेरे प्राणों को ले लेना, लेकिन ये मना मत कर देना। हाथ जोड़े महाराज, रोई है गिड़गिड़ाई है राजा दशरथ से, इस वरदान को जो मांगने जा रही हो ये जरूर दे देना, बाकी कुछ मेरे लिए करना मत करना। राजा दशरथ समझ नहीं पाया कैसे इसलिए मेरे राम ने मांगा, मर्यादा चली जाएगी, मेरे राम को लोग अपराधी ठहरा देंगे। अरे ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी माँ से क्या मांग लिया, और बेटा अपनी माँ से महाराज मांग सकता है। तब कहा तापस बेस विशेष उदासी, राजा दशरथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे केकई तुम और कुछ मांग लो, मजाक तो नहीं कर रही हो? केकई ने कहा प्रभु और कुछ दो या ना दो, मेरे बेटे को राज तिलक दो या ना दो, लेकिन इस वरदान को जरूर दे देना, नहीं केकई जीते जी मर जाएगी। ये है महाराज माटी की। इसलिए महाराज कहते हैं माँ बाप का प्रेम और भाइयों का प्रेम बड़ा अद्भुत होता है। बचपन में कभी विचार करो, आपके भी भाई होंगे, बचपन में एक साथ भोजन किया करते थे, लड़ जाते थे माँ नहीं। बचपन में जब भाई भाई झगड़ता है तो माँ बीच में बोलती है तो कह देते माँ तुम बीच में मत बोलो बुरी हो जाओगी, क्योंकि हम भाई अभी लड़ेंगे और बाद में एक हो जाएंगे। भाई भाई का अविरल प्रेम होता है। जिनके बड़े भाई होते हैं ना बड़े नसीबवान होते हैं। क्यों? जब बड़ा भाई होता है ना, जब कहीं छोड़ने जाता है विदाई करने स्टेशन पर, या कभी महाराज विचार करना, ध्यान से सुनना, या बस स्टैंड पर, तो भाई के नेत्रों में आंसू आ जाते हैं। कभी अनुभव किया होगा, आंसू आ जाते हैं। छोटे तू जा तो रहा है, कब आएगा?
भैया जाना पड़ रहा है, आएंगे समय। उस बड़े भाई के नेत्रों से आंसू आ जाते हैं। जेब में अगर भले ही 100 का नोट पड़ा हो, वो भी महाराज निकाल कर दे देता है। ये विचार नहीं करता है कि मेरा क्या होगा। कहता है भैया छोटे ले जा, इससे अपना कुछ काम कर लेना, कोई समस्या हो तो मुझे फोन करना। बड़े भाई के पास भले कुछ देने को ना हो, अगर छोटा अगर कभी कह देता है भैया मुझे ये जरूरत है, भले ही अपने आप को क्यों ना बेच दे, लेकिन छोटे के लिए महाराज पूरी व्यवस्था किया करता है। बड़ा अद्भुत प्रेम होता है भाइयों का। वही राजा राम जी सरकार में प्रभु बड़े रो रहे हैं। आज बचपन में चारों भाई एक साथ खेलते हैं, और क्योंकि उस प्रेम को हर कोई अनुभव नहीं कर सकता है। जिसने भाई भाई के प्रेम को अनुभव किया होगा वो जानता होगा कि भाई भाई का प्रेम क्या होता है। भाई विवाह हो जाए और कोई अगर धोखे में कह देना आपके भाई को किसी ने गाली दी है, महाराज खून खौल जाता है। तुरंत कहता है ये बताओ मुझे क्यों नहीं बताया, अभी तेरा भाई जिंदा है। गर्व महसूस होता है। चारों भाई महाराज खेलते हैं, आपस में मृग्या भी करते हैं, लेकिन इधर कि पावक मृग रहे जिय जानी, दिन प्रतिन पई दिखावैया। राजा दशरथ आज की राम जी सरकार मृगों को मारते हैं, तो लोगों ने पूछा हम अगर जीव हत्या करते हैं तो लोग कहते हैं ये पाप है, अधर्म है, और भगवान भी तो वही कर रहे हैं। जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, नहीं मरना चाहिए, लेकिन भगवान भी महाराज वही काम कर रहे हैं।